नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि जीएसटी का यानी कि बिल कैसे बना सकते हैं। जो लोग मैनुअल बिल बुक रखते हैं, आपने देखा होगा दुकानों में जो पेन से जो बिल बनता है या फिर हाथ से जो बिल बनता है, उसको बिल को कैसे बनाएं। तो सिंपली दोस्तों, अगर आप एक रिटेलर हैं यानी कि आपने जीएसटी से माल उठाया है पीछे से, यानी कि आपने जो परचेज़ की है वो जीएसटी वाली है और आप उसे आगे बेचना चाहते हो, तो किस प्रकार से हम बिल जो है वो बना सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली मेरे पास उसको समझाने के लिए एक बिल है जो कि अमेज़ॉन इनका है। मैंने कुछ ऑनलाइन मंगवाया था और वो आइटम है फ्लाई टॉप मिनी गैस स्टोव, ठीक है। और ये मेरे को 1190 रुपये का पड़ा था। ये देख लीजिए, आपको शायद दिख रहा होगा। तो दोस्तों इसमें यूनिट का जो प्राइस है वो 1062 रुपये है। उसके अलावा 6% CGST और 6% SGST लगा है, जो कि कुल मिला के 127 रुपये। और ये इस प्रकार से आइटम 1190 रुपये का मेरे पास यहाँ पे आया है। तो मान लीजिए ये जो आइटम है 1190 का मेरे को मिला है और मैं इसको आगे बेचने वाला हूं। तो इसका बिल हम किस प्रकार से जनरेट करेंगे या किस प्रकार से मैनुअली हाथ से बनाएंगे, वो मैं आपको समझाने वाला हूं। तो उसको समझाने के लिए दोस्तों बेसिकली मैंने यहाँ पे एक प्रिंट आउट निकाल रखा है। ये देखिए, मैंने 2 प्रिंट आउट निकाल रखे हैं। तो ये DPN प्रिंटर एक फर्म है, उसका जो टैक्स इनवॉइस कह सकते हो या फिर GST इनवॉइस कह सकते हो, वो उसका मैंने एक डेमो लिया हुआ है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको पता ही होगा कि जो हम बिल बुक प्रिंट करवाते हैं उसमें सारी डिटेल होती है, अपने फर्म का नाम होता है, एड्रेस होता है, उसके अलावा हमारा जो GST नंबर होता है वो यहाँ पे मेंशन्ड होता है। हालांकि मैंने इसको यहाँ से काट दिया है क्योंकि मैं ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो दिखा नहीं सकता, जो कि यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है। और यहाँ पे जो सीरियल नंबर की बात है वो हमारी जो बिल बुक होती है उसमें प्री प्रिंटेड होता है, यानी कि पहले से प्रिंट होता है। जैसे मान लीजिए 101 नंबर यहाँ पे दिया हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो जिस दिन हम सेल कर रहे हैं उस दिन की यहाँ पे डेट डाल देते हैं। जैसे मैं आज की डेट डाल देता हूँ 24/2/2024, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डेट। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कस्टमर की डिटेल डालने की। तो हमारा जो कस्टमर होगा वो या तो एक चलता फिरता आदमी हो सकता है जो पैसे देगा और सामान लेके चला जाएगा, या फिर वो बंदा हो सकता है जो कि उसको भी GST का इनवॉइस चाहिए, ठीक है। या फिर वो बंदा हो सकता है कि जो जान पहचान वाला हो और उसे क्रेडिट पे सामान चाहिए। तो अगर नगद में यानी कैश पेमेंट दे के हमसे कोई सामान परचेज़ कर रहा है तो सिंपली यहाँ पे कैश डालना है और ये खाली GST खाली रहेगा और ये सारा खाली रहेगा। और अगर कोई क्रेडिट में लेके जा रहा है तो उसका यहाँ पे सिंपली नाम आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ MS बुक स्टोर, ठीक है। और अगर बंदे के पास GST नंबर है तब भी उसका यहाँ पे सिंपली फर्म का या उसका नाम आ जाएगा और यहाँ पे उसका GST नंबर आ जाएगा। अगर हम कैश में सेल कर रहे हैं तब यहाँ पे उसका कुछ भी नहीं आएगा और यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाएगा। हो सकता है थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट सभी जो बिल बुक होती है उनका हल्का फुल्का अलग हो सकता है, तो उसका सिंपली यहाँ पे अगर कैश में है तो इन चीज़ों की ज़रूरत है नहीं, अदरवाइज़ यहाँ पे उसका एड्रेस वगैरह डाल देंगे। तो जैसे मैं डाल देता हूँ दिल्ली, यहाँ पे स्टेट का उसका कोड आ जाएगा। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पे आगे की, तो सीरियल नंबर ये एक लिख देते हैं। जैसे अगर आपको बहुत सारे आइटम बेचने हो तो यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज लिख सकते हैं हम। लेकिन मान लीजिए मुझे एक ही आइटम बेचना है और ये जो मैंने आपको आइटम बताया है, जैसे ये 1190 का मेरे पास आया है यहाँ पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे परचेज़ की है 1190 की और मैं इसको सेल करना चाहता हूँ दोस्तों 1500 रुपये का। तो ये बीच का मेरा मार्जिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मार्जिन कितना आता है मैं वो बता देता हूँ आपको। 1500 माइनस 1190, तो 310 रुपये का मैं प्रॉफिट रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मान सकते हो आप अभी फ़िलहाल के लिए इसको। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में यही आ जाएगा। जैसे ये मैंने मंगवाया था, इसका नाम है फ्लाई टॉप मिनी गैस। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फ्लाई टॉप मिनी गैस, ठीक है। यूनिट में यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर 1 बेच रहे हो, 2 बेच रहे हो तो 2 आ जाएंगे, 3 बेच रहे हो तो 3 आ जाएंगे। अब सिंपली यहाँ पे एक जो हमारा बिल बुक होती है उसमें एक HCN कोड का कॉलम और होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये गवर्नमेंट ने कुछ कोड निर्धारित कर रखे हैं। अगर आपका आइटम उसमें आ रहा है या आपको पता है उस आइटम का, तो आप यहाँ पे सिंपली डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पे सिंपली इनको एक बार खाली छोड़ देते हैं और सिंपली लास्ट में यहाँ पे ग्रांड टोटल पे आते हैं। ये लिखा हुआ है ग्रांड टोटल। तो ग्रांड टोटल में मैं लिख देता हूँ दोस्तों 1500 रुपये, ठीक है। अब यहाँ से जो ये कैलकुलेशन होती है ना मोटा मोटी, इसमें लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो मैं लगभग आपको यही वाली कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें करनी पड़ती है दोस्तों रिवर्स कैलकुलेशन। तो ये सिंपली कैलकुलेटर से हो जाएगी, बिल्कुल भी आसान है। तो मान लीजिए कि हमें
6% पे ये जो आइटम है मिला है, टोटल 12% पे, और हमें 12% पे ही आगे इसको बेचना है। तो ये जो टोटल अमाउंट, जो टोटल परसेंटेज होता है 12%, ये 2 भागों में बंटता है। तो ये देखिए 12% जो है वो 2 भागों में बंटेगा, एक SGST, CGST, इस प्रकार से ये जाता है। तो हमें अब दोस्तों इसको 1500 रुपये में बेचना है, तो हमें क्या करना है कि इसकी रिवर्स कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से करनी है। 1500 को हम डिवाइड करेंगे, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा पेज ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो 1500 में मेरे को सामान बेचना है, इसको डिवाइड करेंगे हम 100 प्लस जो हमने टैक्स दिया है टोटल यानी 12%, 12 और इंटू 100। तो मोटा मोटी ये कैलकुलेशन हमारे पास निकल के आएगी। इससे क्या होगा कि हमारा जो टैक्स का एलिमेंट है और जो हमारी कॉस्ट है वो अलग अलग हो जाएगी। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ सिंपली। तो ये देखिए जी 1500 बटे 112 गुणा 100, ठीक है। तो ये हमारी कॉस्ट निकल के आ चुकी है इसकी 1339.28, ठीक है। अब इसको 1500 से माइनस करेंगे तो जो अलग 1500 और इसका जो डिफरेंस होगा वो हमारा सिंपली टैक्स होगा। तो मैं जो कॉस्ट है इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 1339.28, ठीक है, और ये आ जाएगा 1339.28। अब यहाँ पे नीचे आएंगे और सिंपली जो इसका डिफरेंस है 1500 माइनस ये 1339.28, तो ये 160.72, 160.72 ये हमारा टैक्स का एलिमेंट है। और इसको हमें क्या करना है, 2 भागों में बांटना है, क्योंकि कुछ जाएगा मोदी जी के पास और कुछ जाएगा हमारी जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसके पास। तो इसको मैं डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ सिंपली, सॉरी ये 160.72 बटे 2। तो ये 80 रुपये जाएगा सेंटर के पास में, 80.36, और 80 रुपये जाएगा जी स्टेट के पास में। तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी कुछ कैलकुलेशन होती है। अब मैं आपको टोटल इसका करके दिखाता हूँ। जैसे 1339.28 हमारी ये इसकी कॉस्टिंग हो गई, प्लस 80.36 प्लस 80.36, ये देखिए टोटल 1500 हो गया। तो जब अब मैं ये आइटम 1500 का बेच रहा हूँ तो मोटा मोटी जो डिफरेंस था, जो अपना मार्जिन था, ये चीज़ मैंने कितने की खरीदी थी, 1190 की, मैं बेच कितने की रहा हूँ, इतने की। तो ये इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो मेरा मार्जिन होगा, और ये टैक्स का एलिमेंट होगा, और ये टोटल इनवॉइस वैल्यू होगी। और यहाँ पे हो जाते हैं सेलर के सिग्नेचर सिंपली। तो इस प्रकार से हमारा जो इनवॉइस है या जीएसटी का जो बिल है वो बनकर हो जाता है सिंपली तैयार। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इस प्रकार से आप सिंपली जो है अपना बिल जो है वो बना सकते हो। तो दोस्तों ये था वीडियो कि जीएसटी का बिल किस प्रकार से बनाएं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं हर एक क्वेरी का आंसर करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।